दोस्तों नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने बात की कि मैंने यूपी की टूर पूरी जो की वो किस तरह से की, कितना एक्सपेंस हुआ, आप किस तरह से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि जो मैंने देखा, समझा पूरे इस रीजन में और पूरे हमारे जो तीर्थ स्थान है बेसिकली, तो उसकी पूरी सिस्टम किस तरह से चल रही है, लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सब मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। तो आप जब भी जाएंगे तो आप ये करें या ये ना करें वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं वही शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल समझ है, पर्सनल विचार है। आपको शायद अच्छे लगे या अच्छे ना भी लगे, सही लगे सही ना भी लगे, ये मेरा पर्सनल राय है कि क्या हो सकता है और क्या और बेहतर हो सकता है एज अ इंडियन सिटीज़न। और यही सभी जगह पे आप जा रहे हैं तो आप एज अ भक्त जा रहे हैं, भगवान के भक्त जा रहे हैं। तो सही मायने में भक्ति क्या है वो सब थोड़ा सोच सके। तो मैं शुरू करता हूँ कि काशी से। काशी में गया तो काशी में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ही घाट के लिए बेसिकली काशी बहुत फेमस है। और पर मैं जब गया था तब बहुत क्राउड था, बेसिकली दिवाली के दिन थे और गौंदलिया वगैरह में तो बहुत ही फुल क्राउडेड, मतलब बैठने की तो जगह, बाजू में चलने की भी जगह नहीं थी। सब घाट पे तो फुल पानी था, बहुत पानी था, मतलब जो आरती करते हैं वहाँ तक पानी था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यूपी में या काशी में या हर एक जगह पे मैं गया, एक आदमी औसतन दिन में 100 बार थूक रहा है रास्ते में 100 बार वो थू थू कर रहा है। मतलब ये किस प्रकार की बात हुई पता नहीं। मैंने वहाँ पे भी लोकल जो मेरे दोस्त वगैरह से उनसे भी बात की, पर वो उन्होंने ऐसा रीज़न दिया कि सब पान खाते हैं तो पान थूकना पड़ता है। पर एक आदमी अगर औसतन 100 बार थूकेगा तो शहर की क्या हालत होगी। स्वच्छता की बात करते, हाइजीनिक की बात करते, हाइजीन की बात करते, तो ये कहाँ जाके रुकेगा, ये सोचना चाहिए। ये सिर्फ काशी में है या गया में है ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे हम रोक सकते हैं। ये एक बात हुई। फिर काशी में दर्शन करने की बात हुई तो काशी में हमें दर्शन करने तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो हमें एक ब्राह्मण अंदर तक ले गए। तो पहली तो बात वो है कि ऐसे बहुत सारे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कि यहाँ से आपको जल्दी दर्शन होंगे, यहाँ आप जूता रख दीजिए, ये करिए वो करिए। हम लोग जल्दबाजी में उनको पैसे दे देते हैं और हम भी कहीं ना कहीं वो भागदौड़ में लग जाते हैं। पर उससे क्या होता है कि पूरी जो सिस्टम है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। इतनी सारी भीड़ थी, मतलब काशी मंदिर की बात करूँ, इतनी सारी भीड़ थी कि पूछो ही मत। मतलब 1 सेकंड के से भी कम टाइम आपको दर्शन होते हैं। और इतनी भीड़ थी उस समय था। ऐसे समय भी होंगे कि जहाँ आप शांति से मंदिर के गर्भ में बैठ सके, वैसे भी समय होंगे। पर ये सब जगह पे आपको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जगह है वो भगवान की पवित्र जगह है। तो उसमें हम पवित्रता कैसे टिकाए रखें, बोलने में, सोचने में। हर एक जगह पे, मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, ब्राह्मण हमेशा कैसे अपना लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए क्या क्या करते हैं, वो बहुत कभी ना कभी मुझे दुख देता है कि एक ब्राह्मण का काम क्या है कि भगवान के विचार को एक दूसरे के पास ले जाना। और आज के लोग भी, मैं ब्राह्मण को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर सही मायने में ब्राह्मणत्व क्या है, सही मायने में दर्शन क्या है, ये तो आप अगर मंदिर के गर्भगृह में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तभी भी आपका ध्यान वो दक्षिणा में रहता है, जूते में रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हर एक जगह पे, काशी में, केदारनाथ में भी गया, केदारनाथ में भी यही था कि आपके आजू बाजू ब्राह्मण हमेशा आजू बाजू फिरते रहते हैं। मतलब वो गलत नहीं है, वो सही है, पर वो हमें चेंज करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं से, मुंबई से, गुजरात से, केरल से, कहीं ना कहीं से आप भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो वो
भगवान के लिए मन में वो भाव टिका रहना चाहिए। तो ये एक बात थी। गया में भी सेम बात थी। गया में कितने सारे लोग अलग अलग जगह से पिंडदान के लिए आते थे। बहुत गंदगी सब फैलाते हैं। मतलब हम खुद भी अपने देश को साफ़ नहीं रख सकते, अपनी सिटी को साफ़ नहीं रख सकते, तो फिर क्या मतलब हम दूसरे सिटी में जाकर भी कचरा ही फेंकेंगे, ऐसा ही होगा। तो ये सब बातें हर एक जगह पे थी। अयोध्या कंपैरेटिवली बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड नहीं था। मैं दिवाली के दूसरे दिन ही गया था, पर वो अभी भी वो डेवलपिंग है, तो उसमें थोड़ा ये इतना क्राउडेड भी नहीं लगा, इतना गंदा भी नहीं लगा। काशी में बहुत बढ़िया है, घाट वगैरह सब बहुत बढ़िया है, पवित्रता उसकी भी बहुत कमाल है। मतलब ये सभी एक दिन की आप अगर जाओगे तो आपको ये सब दिखाई देगा। आपको सिर्फ शांति के लिए जाना है तो आप एक कोना पकड़ के पूरे 7 दिन भी रह सकते हो हर एक जगह पे। पर अगर ये सब आप एक आउटसाइडर की तरफ से देखोगे कि यार ये हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, तो आपको ये सब बातें ध्यान में आएगी। ऋषिकेश कंपैरेटिवली बहुत स्वच्छ है, हरिद्वार भी अच्छा है, पर हरिद्वार से भी ज़्यादा स्वच्छ गंगा जी ऋषिकेश में। और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि गंगा जी में या कोई भी नदी में हम फूल वगैरह फेंकते हैं। फूल ठीक है, चलो, वो अगर फूल नहीं फेंकना बंद नहीं कर रहे हैं, पर कितने लोग प्लास्टिक भी फेंकते हैं नदी में, वो क्यों करना। फूल ही फेंकने से इतना सारा नुकसान होता है, नदी में इतनी सारी गंदगी फैलती है, तो हम इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। तो ये सब बातें आप कर सकते। फिर भक्ति की डेफिनेशन क्या है, ये सब जगह का महत्व है, वो सर आँखों पर है, उसको प्रणाम ही है। पर भक्ति मतलब कि भगवान की भक्ति सिर्फ ये सब जगह पे मंदिर में दर्शन करने से या धक्का मुक्की करने से या मथुरा वृंदावन में तो क्या भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब भगवान के लिए जो पागलपन होता है वो है, पर हमें वो भी सोचना चाहिए कि यार हमने ऐसा कोई काम किया है जीवन में कि भगवान हमारी तरफ देखेंगे क्या। भगवान इतने पागल है कि पूरे साल पूरे ज़िंदगी आप जो भी करो, जो मन में आए वो जियो, कोई मोरल वैल्यूज़ के बिना जियो, माता पिता के साथ अलग से व्यवहार करो, हमारे जीवन में नैतिकता नहीं है, और फिर आप एक दिन साल में भगवान के पास जाते हो और भगवान को बोलते हो कि यार भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये करना है। तो क्या भगवान उतना पागल है क्या कि आपको वो दे देगा। उसके पास तो सब मांगने वाले हैं, सबका अकाउंट है। तो हमें ऐसा भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई हमें जो करना है, हमें जो जीना है वो अच्छे से जिए, जो भगवान ने कहा है वैसे जिए। तो भगवान ने क्या कहा है वो गीता जी में उपलब्ध है, तो वो हमें देखना चाहिए। हम ऐसे ही बहुत सब मंदिर में फुल, मतलब अयोध्या में, वृंदावन में तो इतने मंदिर थे कि कोई सीमा ही नहीं, होने ही चाहिए। पर उसके पीछे की स्पिरिट हमें उठानी चाहिए। प्रयागराज में भी अच्छा था, मतलब वो त्रिवेणी संगम की कुछ बात अलग ही थी। फिर बद्रीनाथ बहुत ही स्वच्छ है, हर तरीके से अच्छा है। तो ये सब बातें हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहे हैं, तो लाइन सब धक्का मुक्की चालू ही रहती है। तो उस समय पे हम संयम रख सके, या पूरे अगर हफ्ते भर के लिए कहीं पे बाहर निकले तो इतना हम तय करें कि हम एक भी प्लास्टिक की चीज़ बाहर नहीं डालेंगे, या अगर कोई डाल रहा है तो हम रोकेंगे। हम शर्माते हैं, हमारा कर्तव्य सिर्फ डालना नहीं, इतना नहीं है, पर अगर कोई डाल रहा है उसको हम बता भी सकते हैं भाई क्यों डाल रहा है, तो उसके मन में कुछ कॉन्शियसनेस 1% तो जागृत होगी। तो ये सब बातें हैं, वो हमें थोड़ा देखना चाहिए। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी मन की बात बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा था इतने उस वक्त भी चल रहा था कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। और भी बहुत बातें, पर मैं ऑन कैमरा ऑन नहीं बताना चाहता। तो ये सब बातें हैं। आप एक बार काशी मथुरा जाके आइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं और क्या क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सब बातें थी। हमें अगर हम ये सब यात्रा धाम, यात्रा स्थान पर जाते हैं
उसकी बात अलग होती है, कोई पर्यटन स्थल पर जाते हैं उसकी बात अलग होती है, वो हम एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं। पर ये सब जगह पे हम जाते हैं तो वो एक दिव्यता, स्पिरिचुअलिटी हमारे मन में होती है, पर उसमें भक्ति सही मायने में हमें दिमाग में रहनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 500 रुपये में कि भगवान का कुछ फूलहार चढ़ा दिया उससे कुछ नहीं होता है, वो भाव मन में होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, भाव के बिना भगवान पागल नहीं बनते। आपका भाव देखेंगे, आपका मन पढ़ेंगे भगवान, उसके बाद आपको जो भी है वो पता चलेगा। तो ये सब बातें थोड़ी शेयर करनी थी। तो आई होप कि आपको मेरी बात पॉजिटिव वे में आप तक पहुंचेगी और आप ये सब चीज़ें कभी ना कभी दिमाग में रखेंगे कहीं पे भी जा रहे हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।